हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि किन अपनी फैमिली के सामने जिन युआन को जान से मार देता है, क्योंकि जिन युआन एक तो किन की बहन से एंगेजमेंट तोड़ देता है और फिर उल्टा उसकी फैमिली के सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है। साथ ही साथ वो फाइट में वो इतना अंधा हो जाता है कि वो आखिर में किन की मदर पे अटैक करने लगता है, बट किन उसे जान से मार देता है। अब आगे हम इस एपिसोड में देखते हैं कि किन और जीजी डैड से मिलने मीटिंग हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में जीजी उसे कहता है कि इन लोगों ने तुम्हारी कल्टीवेशन अब डिस्ट्रॉय की हुई है, अब तुम इनके जैसे पावरफुल नहीं हो। भला ही तुमने जिन्युआन को अब जान से मार दिया, बट इनके एल्डर्स और इनके लोग काफी पावरफुल है। तुम्हें अब पहले से भी ज्यादा अपनी केयर करनी चाहिए। ये लोग कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। इस पर किन उसे कहता है कि लिन और चू तब लिंग और चू फैमिली अब एक हो गई है और मैं जानता हूँ वो किन फैमिली के लिए आगे आने वाले दिनों में जरूर कोई ना कोई मुश्किल पैदा ही करेंगे। अब वो बदला लेना जरूर आएंगे और मैं अब डर के नहीं जी सकता, बिकॉज अब मैं तैयार हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं ही सब ठीक कर दूंगा, वादा है मेरा। ये सुनकर जीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे आज हुआ क्या है। तभी वो दोनों मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पैट्रियार्च अपने लोगों से किंग से होने वाले इशू को लेकर डिस्कस कर रहा होता है। बट तभी वहां फर्स्ट एल्डर पैट्रियार्च से कह रहा होता है कि किन ने एक बड़ी गलती की है, साथ ही उसने किन फैमिली की इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस पर दूसरा एल्डर पैट्रियार्च से कह रहा होता है कि वो किन फैमिली का यंग पैट्रियार्च है, ऐसे घटिया हरकत करने पर हमें इसे तुरंत ही किन फैमिली से निकाल देना चाहिए। जिस पर तीसरा एल्डर भी उसे कहता है कि ऐसा करने से ही पैट्रियार्च अपनी इज्जत दोबारा बचाकर लोगों के सामने दोबारा अच्छा बन सकता है। जिस पर किन का चाचू उनसे कहता है कि किन अभी बच्चा है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता। लिंक फैमिली शुरू से हमारे खिलाफ है, किन पे इल्जाम लगाने से अच्छा हम इस केस पे अच्छे से तफ्तीश करें। दूसरी फैमिली के लोग गलत इल्जाम लगाएंगे तो क्या हम ऐसे ही उनकी बात पे यकीन करेंगे। इस पर फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि तुम उसके चाचू हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, आप सिर्फ उसका साइड मत करो, यहाँ फैमिली की बात हो रही है। और मैं बता दूं सब जानते हैं कि किन और चू निंगजी दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। उस लड़की को आज भी किन से काफी प्यार था। तभी किन आ जाता है और कहता है कि ये सब बकवास है। वहीं उसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है। किन अपने फादर और चाचू दोनों को ग्रीट करता है और फिर सभी को बताता है कि डियर एल्डर्स, इस सब में मुझे लिंग और चू फैमिली ने मिलकर मुझे इसमें बदनाम किया है। इन दोनों फैमिलीज ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरी मंगेतर ने ही मुझे तब धोखे से लिंग युन मोल्टेन बुलाया था और वहां लिंग जी चेंग और उसके बेटे ने मिलकर मुझे बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था और फिर मेरी कल्टीवेशन स्टार गेट को मुझसे छीन लिया और फिर मुझे लिंग मेंशन ले जाकर मुझे बाहर गली में फेंक दिया। उसने मेरी कल्टीवेशन स्टार गेट को उसने अपने बेटे लिंग टियान को दे दी और मैंने आज तक मिस लिंग फेफी का चेहरा तक नहीं देखा, तो मैं कैसे उसकी इज्जत खराब कर सकता हूँ। जिस पर वो एल्डर उससे कहता है कि ये सब बहाने बना रहा है और जहां तक लिंग टियान की बात है वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, उसे तुम्हारे स्टार गेट की जरूरत कभी पड़ ही नहीं सकती बच्चे, क्योंकि वो हमेशा तुमसे आगे रहा है। इस पर पैट्रियार्च उसे कहता है कि ग्रेट एल्डर, ये बच्चा किन फैमिली का बेटा है, तुम्हारे सामने बड़ा पड़ा हुआ है, तुम्हें किसी और पे यकीन है बट आपको अपनी फैमिली के इस बच्चे की बातों पे यकीन नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? लिंग फैमिली के लोगों और चू निंगजी ने जो भी कहा है मुझे उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन तुम क्या सच में किन फैमिली के एल्डर्स हो या उनकी तरफ हो। इस पर वो एल्डर उसे कहता है कि मैं बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, इस बच्चे के साथ जो हुआ है मैं उसे भी देख लूंगा और इसकी भी मदद करूंगा और मुझे लगता है पैट्रियार्च इसलिए इसका साथ दे रहा है क्योंकि ये आपका बेटा है ना। इस पर पैट्रियार्च उसके साथ उसे जवाब देता है कि बकवास बनकर तुम भूल गए किन फैमिली का पैट्रियार्च कौन है। इस पर वो एल्डर न चाहते हुए भी खामोश हो जाता है और फिर कहता है चाहे जो भी हो, दोनों तरफ से दुश्मन पर से येन फैमिली ने भी तुम्हारे बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है, आखिर कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा।
सब ऐसे बिना वजह थोड़ी हुआ है। इस पर किन फिर उन सभी से कहता है कि किन फैमिली ने जिन फैमिली से खुद शादी कैंसिल की है, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले ही जिन युआन को कुत्ते की तरह पीट कर आया हूँ और उसे जान से भी मारा है। पता नहीं बच पाएगा या नहीं, लेकिन उससे अभी कोई किसी किस्म का रिश्ता अब नहीं रहा है हमारा, अब नहीं आगे होगा। ये सुनकर सभी काफी शौक हो जाते हैं कि इसने तो जिन युआन को मारा है, ये कैसे किया इसने। ये देखकर पैट्रियार्च भी सोचता है कि इसने जिन युआन को सबक सिखा दिया। किन सिर्फ रिकवर ही नहीं बल्कि पहले से ज्यादा काफी ताकतवर भी हो गया है। तभी फर्स्ट एल्डर उठकर गुस्से के साथ उसे कहता है कि किन तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले तूने लिंक फैमिली और ट्रू फैमिली को हमारा दुश्मन बना दिया और अब जिन फैमिली भी। इस पर किन उसे कहता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता, तुमने देखा नहीं कुछ दिन पहले ही जिन फैमिली लिंक फैमिली के साथ हो गई थी, तो एंगेजमेंट तोड़ते या ना तोड़ते, जिन फैमिली हमारे दुश्मन पहले ही बन गई थी लिंक फैमिली की वजह से। तभी जीजी किन से कहता है कि जिन युआन को तुमने जो मारा है उसे पहल लोगों की बातों से यही लग रहा है कि जिन युआन की मौत हो जाएगी और वो जल्दी यहाँ अपने लोगों को अपना बदला लेने के लिए यहाँ भेज देंगे। इस पर फर्स्ट एल्डर गुस्से के साथ उसे कहता है कि किन तुझे क्या जरूरत थी उसे जान से मारने की, तुम उसे सबक सिखाकर जाने दे सकते थे। तुम्हें क्या नहीं पता कि किसी को जान से मारने से क्या होता है? तो मैं तुझे हकीकत दिखाता हूँ। ये जेन फैमिली अब लिंक फैमिली और चैन फैमिली के साथ मिलकर यहाँ तुझे मारने आएंगे, और सिर्फ यही नहीं किन फैमिली को भी साथ लेकर डूबेगा। क्या तुम्हें अपनी गलती का पछतावा बिल्कुल भी नहीं है? इस पर किन उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों की इतनी क्यों फिक्र हो रही है, तुम परेशान ना हो, मैं अकेले ही इन सबको देख लूंगा। अगर वो लोग तुझे भी कुछ कहते हैं तो मैं तुझे भी उनसे बचा लूंगा, समझे? इस पर फिफ्थ एल्डर उससे कहता है कि तुमने अभी जो भी बड़ी बड़ी बातें की, अगर तुम उसे नहीं कर पाए, उस पर नहीं उतर पाए, तो तुमको तुरंत ही इस किन फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इस पर किन उसे जवाब देता है कि हाँ ठीक है, अगर मैंने ये सब करके दिखा दिया तो फिर तू आज के बाद से फिफ्थ एल्डर नहीं रहेगा। इस डील को याद रखना फिफ्थ एल्डर। तभी एक सोल्जर आता है और खबर देता है कि तीनों फैमिली के हेड यहाँ जिन युआन के लिए इंसाफ लेने आए हैं। जिस पर फर्स्ट एल्डर जो से कहता है कि देखा देखा मैंने कहा था ना, अब तुम क्या करोगे? इस पर किन पैट्रियार्च से कहता है कि लगता है फर्स्ट एल्डर कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं, और फिर पैट्रियार्च से कहता है कि मैं उन्हें देखकर आता हूँ, और इसके साथ ही वो वहां से चला जाता है। तभी पैट्रियार्च अपने भाई से कहता है कि जल्दी से तुम सोल्जर्स को इकट्ठा करो, देखते हैं ये तीनों फैमिलीज आखिर क्या मांग करते हैं। इसके बाद वो इन तीनों एल्डर से कहता है कि किन फैमिली का हिस्सा है और वो मेरा बेटा भी है, मैं उसे हर्ट नहीं करने दूंगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो तीनों एल्डर फैसला करते हैं कि अगर पैट्रियार्च तीनों फैमिली से जंग स्टार्ट करता है तो हम उन तीनों फैमिली का साथ शामिल हो जाएंगे और उनका हिस्सा बनने के लिए अगर पैट्रियार्च को भी जान से मारना पड़े हम उससे जान से मार देंगे, और फिर किन फैमिली भी हमारी हो जाएगी। तभी यहाँ पे दोस्तों हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ बाहर हम देखते हैं कि तीनों फैमिली के हेड पैट्रियार्च अपने सोल्जर्स को लेकर वहां खड़े हुए होते हैं और किन का इंतजार कर रहे होते हैं। वहां सिटी के लोग भी जमा हुए होते हैं। तभी किन बाहर आ जाता है और किन को बाहर आते हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इस पर जेन फैमिली का पैट्रियार्च उसे कहता है कि किन तुझमें कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, अकेले बाहर आ गए हो। जिस पर किन उसे कहता है कि हाँ वो तो मुझ भी हैं, क्योंकि तीनों फैमिली के हेड जो खुद चलकर मुझसे मिलने आए हैं। वैसे क्या बात है, किस लिए आए हो? इस पर जेन फैमिली का पैट्रियार्च उसे कहता है कि अनजान बनने की जरूरत नहीं है, आज जो भी हो जाए कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी किन का फादर पीछे से जवाब देता है कि मुझे नहीं पता आप किस कीमत की बात कर रहे हो, जितना मैं बता दूं मेरे बेटे ने अपने डिफेंस में किया, वहां जो भी किया था वो इतना जालिम नहीं है कि किसी को भी जान से मारना चाहे। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी खुद को बचाने के लिए कुछ भी करता, और मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ गद्दार तुम हो जो जब चाहो किसी के साथ मिल जाते हो। इस पर जेन फैमिली का पैट्रियार्च उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मेरा बेटा तो बस अपनी एंगेजमेंट खत्म करने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था, तुमने उसे जान से क्यों मारा?
तुम लोगों का बिना वजह गुस्सा देखकर समझ आ रहा है कि तुम लोग पहले से ही तैयार बैठे थे, तुम्हें हमारी कामयाबी बर्दाश्त ही नहीं। इस पर किन उसे जवाब देता है कि मैं बता दूं, तुम्हारे बेटे ने ही पहले ही मुझ पर हमला किया था और एंड में उसने ही मेरी माँ को जान से मारने के लिए उस पर अटैक भी करना चाहा, बट मैंने उसे रोका और मार दिया। मैंने खुद की फैमिली को बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया। और रही जलन की बात, तो किन फैमिली तुमसे पहले ही काफी हजार गुना बेहतर रही है आज तक। वो तुम लोग हो जो चूहे की तरह कभी किसके साथ हो जाते हो या फिर कब किसके साथ हो जाते हो। ये सुनकर पैट्रियार्क जेन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। पर तभी लिंग जी चैन, जो कि अब लिंग फैमिली का पैट्रियार्क बन गया है, वो उसे रोकते हुए उसे कहता है कि इन फैमिली टॉप 4 मेजर फैमिलीज में शामिल हैं। अगर तुम अभी इस पूरी फैमिली के साथ लड़ते हो तो इससे बहुत ही नुकसान हो जाएगा हमारा और कई हजार गुना लोग हमारे मारे जाएंगे। इनके पास बाकी सभी फैमिलीज का सपोर्ट भी है। इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बाद में सपोर्ट लेने के लिए सही सलामत इंपीरियल सिटी पहुंच पाएंगे भी या नहीं, और ना ही अभी हम इतनी तैयारी के साथ आए हैं कि हम इन्हें रोक सके। हमें बस अभी फिलहाल किन यांग को सबक सिखाना है, क्योंकि ये किन फैमिली का यंग मास्टर है। इसे अपने रास्ते से हटाने के बाद हम बाकी का बदला पूरी तैयारी के साथ करेंगे। इसके बाद हम किन फैमिली का जर्रा जर्रा डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसकी ये बात सुनकर जिन फैमिली का पैट्रियार्क शांत हो जाता है और किन से कहता है कि क्योंकि ये मसला जिन युआन और तुम्हारे बीच था, तो मैं इसके लिए तुम्हारे किन फैमिली को शर्मिंदा नहीं करूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम अकेले खुद इस मसले को ठीक करना चाहते हो या अपने फैमिली के साथ। इस पर किन उसे जवाब देता है कि सही कहा, बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ और इस मसले को बच्चों को खुद ही ठीक करना चाहिए, बड़े इसमें ना आए तो बेहतर होगा। जिस पर उसका डैड उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर वो जवाब देता है कि डैड परेशान ना हो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर पैट्रियार्क जेन युआन उससे कहता है कि फिर तो ठीक है, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुझे बस यहाँ मेरे किसी भी 3 डिसेबल से फाइट करनी होगी। इन 3 फाइट्स में तुम किसी भी फाइट में हार गए तो तेरी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में होगा, क्योंकि तुम्हें फिर अपने आप को हमारे हवाले करना होगा। लेकिन अगर तुम तीनों फाइट जीत जाते हो तो बिना कुछ कहे हम सीधा यहाँ से मुंह उठाकर चले जाएंगे, ये वादा है मेरा। ये सुनकर किन समझ जाता है कि ये मुझे इन डिसेबल्स के हाथों मारना चाहता है। तभी उसका डैड पैट्रियार्क जेन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, वो अकेला 3 लड़कों से फाइट कैसे करेगा, ये बराबर की फाइट नहीं हुई। तभी किन जवाब देता है कि तुम जिन 3 के बारों से मुझे मारना चाहते हो मैं उन्हें भी सबक सिखा दूंगा, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। इसके साथ ही एक डिसेबल उसे फाइट करने के लिए आगे आते हुए उसे कहता है कि तुम्हें आज मैं सबक सिखा दूंगा बच्चे, फिर ऐसा नहीं बोलोगे, फिर ऐसी बकवास करने की हिम्मत भी नहीं करोगे। तभी जीजी उसे कहता है कि तुम किन से काफी बड़े हो, तुम उसे फाइट के लिए कैसे आ सकते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम खुद को स्टूडेंट कहते हो। इस पर वो पर्सन किन से कहता है कि किन तुमने मेरे कजन को मारा है, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, तेरी मौत बनकर आया हूँ। इस पर किन उसे कहता है कि ये तो देखा जाएगा कौन किसकी मौत बनकर आया है। इसके साथ ही दोनों डिसेबल्स अरीना बैटल फील्ड में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और यहीं पे दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।